हेलो बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे कि वह क्या होता है। इस टॉपिक पर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं अगर हम पैसा कर्ज लेते हैं, या अगर हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट क्यों मिलता है। फिर मैंने बताया था कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। उसमें क्या होता है कि हर वर्ष जो अमाउंट हमने कर्ज लिया हुआ है उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति बैंक से 1000 रुपये लेता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो अगर वो 1 साल के बाद पैसा वापस करेगा तो उसको 1000 के साथ 100 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो 2 साल के बाद वापस करेगा तो 1000 के साथ में 200 वापस करना पड़ेगा। अभी ये 100 का 200 इंटरेस्ट हो गया। 3 साल में 1000 प्लस 300। हर वर्ष हम 1000 के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि पहले वर्ष तो दोनों का इंटरेस्ट सेम होगा, लेकिन अगले वर्ष में ये जो अमाउंट है, जो हमारा ब्याज का अमाउंट है, वो भी हमारे कर्ज के अमाउंट में जमा कर दिया जाएगा। मतलब जब हमने कर्ज लिया था तो हमने 1000 रुपये कर्ज लिया, लेकिन 1 साल के बाद उसके ऊपर 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो अब हमारा ब्याज का अमाउंट बन गया 1100 रुपये। अब यह अगले वर्ष हमें 1100 के ऊपर देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो हमारा 2 साल के बाद अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमें देने पड़ेंगे 210 रुपये ब्याज के, यहाँ 200 थे। अगर हम 3 वर्ष तक ये रखते हैं पैसा अपने पास, तो उससे अगले वर्ष में हमारा ब्याज का अमाउंट बन जाएगा 1210। पहले वर्ष में 1000 था, दूसरे वर्ष में 1100, तीसरे में 1210। इस पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट बनेगा 331। 3 साल के बाद इस व्यक्ति को 1331 देने पड़ेंगे, जबकि इस व्यक्ति को सिर्फ 1300 रुपये देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर 5 साल 4 साल के बाद वो देता है तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा चौथे साल का, तो चौथे साल का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। वो सारा इंटरेस्ट बन जाएगा 464.1 और टोटल अमाउंट जो उसको देना है 1464.1। और 5वें वर्ष में फिर उसका अमाउंट बढ़ गया। जो अमाउंट उसने कर्जा ले रखा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट एलिमेंट उसमें ऐड होता जा रहा है। तो 5 साल के बाद में उसको देने पड़ेंगे 1610 रुपये 51 पैसे। मतलब उसका इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, ब्याज का अमाउंट बनेगा 610 रुपये 51 पैसे। यहाँ बना था 500 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो अमाउंट अलग होगा, लेकिन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो जो पैसा यहाँ पर वापस करना पड़ेगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्वेश्चन करके। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो एक व्यक्ति ने 1000 रुपये लिए लोन, ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम पीरियड है 5 ईयर्स। तो बैंक वाले क्या करेंगे, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो 1000 इंटू 10 इंटू 1, ये टाइम पीरियड है, आपको याद है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मेथड वही है, सिर्फ इसमें जो है, जो कर्ज का अमाउंट है बढ़ता जाएगा अपॉन 100, तो हो जाएगा 100 रुपीज़। ये इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड ईयर में ये 1000 में ये ऐड कर दिया जाएगा 100 रुपये, तो
तो अमाउंट बन गया 1100। अभी 1100 पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, एक साल ख़त्म हुआ तो बैंक ने कैलकुलेट करके उसके अकाउंट में लिख दिया। तो सेकंड ईयर में दूसरा साल ख़त्म हुआ तो अभी 1100 पे कैलकुलेट करेंगे सेकंड ईयर का। पहले का यही है, इंटू 10 इंटू 1/100 तो 11 रुपये, 110 रुपये। ठीक है, तो अब इसको कितना पैसा देना है सेकंड ईयर में? एक तो 1000 रुपये देना है जो उसने अमाउंट लिया था। पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपया, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 110 रुपया, तो टोटल कितना बना? 1200। ये ना 1210। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 110 रुपये। ठीक है, तो सेकंड ईयर इंटरेस्ट बना, ये फर्स्ट ईयर का बना। अभी हम थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। थर्ड ईयर में क्या होगा? अभी 1210 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अब उसका अमाउंट बन गया 1210। उसका कर्ज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जो उसका ब्याज है वो कर्ज के अमाउंट में जमा होता जा रहा है। पहले साल था 1000 रुपये, दूसरे साल हो गया 1100, अभी हो गया 1210/100। ये हो जाएगा 121। ठीक है, तो अभी 1000 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 121, ये पहले साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। 1 2 1 3 1 2 3 1331 रुपये। तो आप समझ रहे हैं कि हर साल जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसका हर साल का इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपया था, दूसरे में 110 हुआ क्योंकि 100 के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ा, उसके साल में 121 हुआ क्योंकि इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ा। ऐसे जाते जाएंगे तो हर साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको कंपाउंड, मतलब जमा होता जा रहा है। जो हमारा जो ब्याज का पैसा है वो प्रिंसिपल अमाउंट में बढ़ता जमा होता जा रहा है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको पता लगेगा। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू 1/R/100 इंटू टी। कहीं पे टी लिखा होता है, कहीं पे एन लिखा होता है, एक ही बात है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे इस केस में 1000 रुपये था, रेट है 10% और टी क्या है? कितने वर्षों के लिए लिया है? 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा 5 साल के बाद। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1000, ये कट जाएगा 1/10, 1 + 1/10 रेज़ टू 5। तो ये क्या हो जाएगा? 10 से कम 10, 11/10, 1000 इंटू 11/10 रेज़ टू पावर 5। रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या होता है? इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, तो इसमें ये 3 0 तो कट ही जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। तो इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके।
ये जब इसको मल्टीप्लाई किया 161,051 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 जीरो बचे हुए हैं, तो 100 का हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, 1610.51। तो ये टोटल अमाउंट जो हमने वापस करना है 5 साल के बाद, वो अमाउंट है। तो उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे पता लगेगा, 1000 रुपया जो हमने लिया था कर्ज पे, वो माइनस कर देंगे, 610 रुपये 51 पैसे इंटरेस्ट बना। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन में आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको प्रिंसिपल बताया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, और कितने समय के लिए ये अमाउंट लोन लिया गया है, कर्ज लिया गया है, कोई भी क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी कई बार कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। तो ये जब अमाउंट आपको मिल जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, जो हमारे क्वेश्चन में 1000 रुपया है, तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है जो हमने उधार लिया था, ये टोटल अमाउंट है जो हमने पे करना है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, उसके ऊपर ब्याज भी पे करना है। हमें 1610 रुपये 51 पैसे पे करने पड़ेंगे, जबकि हमने 1000 रुपया कर्ज लिया था, इस पर इंटरेस्ट बन गया 610 रुपये 51 पैसे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको ड्राइव करने का भी तरीका बताया हुआ आपकी बुक में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप ये फॉर्मूला समझ लेते हैं और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह समझ लिया। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।